दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवलिंग मस्ती में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो छात्र इंग्लिश में यानी कि नाम पता लिखना नहीं जानते हैं, इंग्लिश उनको साफ नहीं आता यानी कि 0% है इंग्लिश में, उन छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इसमें वही बताया जाएगा जो छात्र सिर्फ इंग्लिश में कमज़ोर हैं, और जो छात्र इंग्लिश में ठीक ठाक है उनके लिए तो बहुत अच्छी की बात है, लेकिन इसमें सिर्फ इंग्लिश 0 से बताया जाएगा। दोस्तों, बहुत ऐसे छात्र हैं कि इंग्लिश में ना अपना नाम पता या कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, या बुक या कोई चीज़ है रीड नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें सीखेंगे लिखना है। लिखना यहाँ पर है आपका इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश। इंग्लिश मतलब पहले जानेंगे, इंग्लिश का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेजी। इंग्लिश मतलब आपका क्या होता है? अंग्रेजी। अब अंग्रेजी क्या है? तो अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी क्या है? भाषा। आप लोग जिस प्रकार हिंदी यानी कि हिंदी को पढ़ते हो, तो हिंदी भी एक क्या है? भाषा है। जिस प्रकार आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी भी एक क्या है? भाषा। जैसे अब हिंदी में यानी कि इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है और हिंदी, तो हिंदी में जैसे आप लोग जानते हैं यानी कि यहाँ पर आप लोग सीखते हैं क से लेके पूरा गया था। उसके बाद जितना हिंदी में क से लेके गया तक या ककहारा या अ जो भी जानते हैं, उसमें अब फिर इंग्लिश के लिए क्या है? तो ए से लेके आपका जेड तक आना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए ए से लेके जेड तक आना चाहिए। ये आपका क्या है? यानी कि शुरुआती दौर है। अगर इसमें ए से जेड तक जान रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश में क का ये सब जो भी है, क ख ग घ या अ आ जितना भी है, इंग्लिश में आना चाहिए। जैसे हिंदी में आप लोग क से लेके जहाँ तक जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप लोग यानी कि कोई नाम लिखना चाहे, नाम, ये नाम है कोई चीज़ का नाम, तो यहाँ पर आप लोग अगर इंग्लिश में के मतलब क नहीं जानेंगे, या एम मतलब म नहीं जानेंगे, एल मतलब ल नहीं जानेंगे, तो इंग्लिश यानी हिंदी से इंग्लिश नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में लिखने के लिए कोई चीज़ उसका यानी कि ए से जेड तक ABCD पढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी टीचर आप लोगों को जो माने कि पढ़ाते हैं कि डायरेक्ट हम सिखा देंगे इंग्लिश पूरा लिखने के लिए, तो नहीं सिखा सकते। क्योंकि ABCD या जो भी है आप लोग को जानना ज़रूरी है। इसमें अगर हिंदी में कुछ भी लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिख दिए कमल, जैसे हिंदी में जो चीज़ लिखते हैं उसको जैसे मदन लिख दिए, तो आप लोग को तो हिंदी मालूम है। तो हिंदी एक प्रकार भाषा है, तो उसी प्रकार इंग्लिश भी क्या है? यानी कि एक प्रकार से भाषा है। हिंदी अगर जिस प्रकार इंग्लिश यानी हिंदी सीखने के लिए आप लोग मेहनत करते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस करें, तो कोई भी वर्ड, छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत करके और इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कमल, तो आप लोग को तो बहुत का कमल हिंदी में लिखने आता है। अब यहाँ पर देखना है कि कमल, अ का उच्चारण है, बाकी उच्चारण नहीं देखना है। यहाँ पर देखना है कि यहाँ और यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ ए देंगे, एम देंगे, कमल। उसके बाद यहाँ लिखेंगे मदन। अब मदन, इसमें भी आपका एम मतलब म होता है, तो एम मतलब म, यहाँ भी दोनों जगह खाली है, म आदन, क्या है? मदन। तो ये क्या है? मदन हो गया। जैसे राम है, आपका के एस से का होता है? का, तो आर एस से का होगा? रा, राम हो गया एम से म। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड को भी जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे छोटा सा वर्ड में। जैसे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो रीड मतलब पढ़ना, क्योंकि ये सबसे छोटा छोटा वर्ड है, ये नहीं जानेंगे तो आएगा नहीं। उसके बाद होगा यहाँ पर स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। ये सब जानना क्या है? ज़रूरी है। अगर आप लोगों को किताब पढ़ना है, इंग्लिश का बुक रीड करना है, तो आप लोगों को छोटा छोटा वर्ड को जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे हो गया श्याम, मोहन, राणा, रामू।
अब इसमें आप लोग का जैसे श्याम है तो या, इसे के से का, तो वाई से या, तो ये तो जानना जरूरी है। तो श्याम, या आपका मोहन, तो मोहन का होगा, एम से म होता है, अब मोहन लिखना है तो मोहन, यहाँ पर खाली जगह है तो ए दे देंगे, मोहन अ का उच्चारण रहा है तो यहाँ पर मोहन हो जाएगा। अब ये जानने के बाद आप लोग क्या करेंगे इंग्लिश के लिए, पहले एड्रेस में क्या क्या आपने जो भी एड्रेस होता है, जैसे कि यहाँ एड्रेस में आपके एड्रेस यानी कि इसका मतलब पता होता है। एड्रेस मतलब क्या होता है, पता। एड्रेस में जैसे आपका ले लीजिए पोस्ट ऑफिस, जैसे विलेज से स्टार्ट करते हैं, जैसे विलेज का वर्ड जानेंगे, विलेज इसका मतलब गांव होता है, इसका मतलब गांव ग्राम। उसका बाद होता है पोस्ट ऑफिस, मतलब इसका मतलब डाक घर होता है। फिर इसके बाद हो जाएगा पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन ये जानेंगे, पुलिस स्टेशन मतलब थाना होता है। ये सब जितना, जैसे कि यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि सब याद करना, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता है। ये सब क्या है, नाम है, यानी कि जो भी जो यानी कि विलेज प्लेस जो होता है, प्लेस का नाम अपना जानेंगे, स्थान का जहाँ रह रहे हैं। पढ़ना यानी कि स्पीक मतलब बोलना लिखना, राइट मतलब होता है, राइट मतलब लिखना। तो ये सब छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करेंगे और क्या तब बड़े बड़े वर्ड पर जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे वर्ड जानेंगे तब छोटे छोटे वर्ड को जान लेंगे। उसके बाद बालाजी से अब यहाँ पर जैसे सिंपल सा वर्ड में आइए, मदर का स्पेलिंग यानी माता, तो इसको पहले अपने से लिखेंगे माता, इंग्लिश से क्या करेंगे माता, माता मतलब क्या, माता लिखेंगे। अगर इसको अगर वर्ड में लाया जाए तो मदर, वर्ड मीनिंग में आए तो मदर मतलब क्या होता है माता, फादर मतलब आपका क्या होता है पिता, ब्रदर मतलब क्या होता है, ब्रदर मतलब भाई। ये सब छोटा छोटा वर्ड से जब स्टार्ट हो करेंगे तो आप लोग का पढ़ना लिखना ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखने का प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ मोहन, राणा, रामू ये सब पहले लिखने के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद छोटा सिंपल सा वर्ड, अगर हम लोग का ट्रांसलेशन आप लोग को बनाना है तो आप लोग पहले आई से स्टार्ट कीजिए, आई मतलब मैं होता है। उसके बाद आई वी से स्टार्ट कीजिए, ये मतलब हम होता है, ये क्या होता है हम लोग। या आई वी यू होता है, यू मतलब क्या होता है तुम या तुम लोग। तभी ना बना पाएंगे ट्रांसलेशन, यानी कि होगा कि आई एम रेडी, तो बनाना है आई एम रेडी। तो यहाँ पर तो लिखना नहीं है, यहाँ पर तो लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अगर वर्ड याद नहीं है, आई मतलब इसका माने यानी मतलब मालूम नहीं है, रेडी का मतलब मालूम नहीं है, तो आप लोग तो बना नहीं सकते हैं। आई एम तो रेडी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब नाम लिखने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदी है उसको इंग्लिश में सिर्फ करना है, मगर यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग के सहारे ट्रांसलेशन को क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पर जैसे आई मतलब मैं, अगर यहाँ पर इसका मतलब आई का मतलब मैं है तो यहाँ लिखेंगे तो मैं। अभी इसमें भी अगर पढ़ना है तो ग्रामर का सहारा लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, तभी ये बनेगा आई एम रेडी, यानी कि मैं तैयार हूँ। अगर यहाँ पर ग्रामर का सहारा नहीं लेंगे तो यानी जितना ट्रांसलेशन है सभी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ग्रामर का सहारा लेना ही पड़ेगा।